हम चाहे इतिहास को कितना भी जानने की कोशिश करें, लेकिन कोई ना कोई कड़ी और रहस्य हमारे सामने अक्सर आता रहता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धरती से जुड़े इतिहास के सभी पन्नों को जानना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें जानने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। यही वजह है कि हम आए दिन प्राचीन समय के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास के तहत कई नई खोज करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ डिस्कवरीज लेकर आए हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हाल ही में खोजा गया है। न्यू स्पीशीज डायनासोर से लेकर हजारों साल पुराने शिपरेक तक ये डिस्कवरीज आपको हैरान कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू डायनासोर स्पीशीज। इस साल की शुरुआत में ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी कि साल 1990 में नॉर्थ ईस्ट यूटा में मिले डायनासोर्स के फॉसिल की पहचान कर ली गई है। अध्ययन में ये बात सामने आई कि यूटा में मिले ये फॉसिल्स एलोसोरस नाम की प्रजाति के थे और ये अब तक खोजे गए सबसे बड़े एलोसोरस फॉसिल्स थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये फॉसिल्स 155 मिलियन साल पुराने हैं। एलोसोरस फॉसिल्स का मिलना इस बात का सबूत है कि प्राचीन समय में इसकी 1 से 2 प्रजाति नॉर्थ अमेरिका की मूल निवासी रही होगी। एलोसोरस फ्रेगिलिस और एलोसोरस जेमेट्सेनी ये 2 डायनासोर्स हैं जिन्हें यूटा में खोजा गया। प्राचीन समय में ये जीव सबसे खतरनाक डायनासोर्स में से एक रहा होगा और टीरेक्स से भिड़ने के लिए जाना जाता रहा होगा। इसकी शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो ये आकार में काफी बड़ा होगा। इसकी लंबाई 12 से 13 मीटर होगी और ऊंचाई 5 मीटर होगी। साथ ही साथ कार्निवोरस होने के कारण एलोसोरस के पास जबरदस्त दांत रहे होंगे जो उन्हें शिकार को एक बार में ध्वस्त करने में मदद करते होंगे। 5 मिलियन साल पहले इस जीव के शरीर में थोड़े बहुत एवोल्यूशन भी हुए होंगे। स्टॉकहोम शिपरेक। साल 2019 आर्कियोलॉजिस्ट के लिए खोज के नजरिए से काफी खास रहा। इस साल स्वीडन में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ 16वीं सदी का पुराना शिपरेक लगा जो 4 सदियों से स्टॉकहोम के कुंगस्टार गार्डन पार्क के नीचे दबा हुआ था। जब ये शिप आर्कियोलॉजिस्ट की नजर में आया तो उनका विचार था कि उसकी बनावट काफी कुछ सैमसन शिप से मेल खाती है, जिसे 1590 के दशक में चार्ल्स 9 ने कमीशन किया था। हालांकि ये शिप असल में सैमसन था या नहीं, इस बात पर मुहर लगाना बाकी था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने भी इस बात पर गौर किया कि इसकी बनावट काफी कुछ सैमसन शिप जैसी ही थी। आकार में जहाज 30 फीट लंबा था और इसकी डायमेंशन भी सैमसन जहाज के बराबर ही थी। लेकिन सवाल अब ये बनता था कि शहर के बीच में मौजूद पार्क में इतना बड़ा जहाज दफन कैसे हुआ। ये सवाल कई लोगों के लिए पेचीदा था, लेकिन एक्सपर्ट्स के पास इस गुत्थी का भी जवाब था। उनका कहना था कि 1800 के मध्य तक स्टॉकहोम के कई हिस्से पूरी तरह जलमग्न थे, जो उस समय पोर्ट्स की तरह काम लिए जाते थे और उन्हीं पोर्ट से 1607 में सैमसन कहीं गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद जहाज लापता होकर डेबरी के ढेर में दफन हो गया होगा। समंदर और शहर के कचरे ने 2 सदी में जहाज को खोखला कर दिया और 19वीं सदी के मध्य में जब पानी ड्रेन हुआ तो जमीन के ऊपर उठने से ऐसा हो सकता है कि जहाज नीचे दफन हो गया। सैमसन एक तरह का हाइब्रिड शिप था जिसमें ट्रांसपोर्ट शिप और वॉरशिप दोनों के फीचर मौजूद थे। इस शिप को सभी कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया था और इसके पूरा होने के तुरंत बाद ही ये कहीं गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। क्यों और कैसे, इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। 1,20,000 ईयर ओल्ड फुटप्रिंट्स। हाल ही में सऊदी अरेबिया में 1,20,000 साल पुराने 7 फुटप्रिंट्स की पहचान कर ली गई है, जिन्हें काफी समय से प्रिजर्व करके रखा गया था। अध्ययन से ये कहा जा सकता है कि ये ह्यूमन हैबिटेशन के सबसे पुराने फुटप्रिंट्स थे जो उस रीजन में पाए गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वहाँ पहले अलंतर नाम की ताजे पानी की झील हुआ करती थी। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ रुकते थे, तब ये निशान वहाँ बने होंगे और मिट्टी में प्रिजर्व हुए होंगे। आज के समय में ये झील सूख चुकी है और यहाँ पर वेस्टर्न फूड डेजर्ट मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फॉसिलाइज्ड हुए निशान 2 से 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स के हैं जिन्होंने झील से पानी पिया होगा। इसके अलावा हमें झील पर बाकी प्रजातियों के पैरों के निशान भी मिलते हैं। निशान के साथ साथ इस इलाके में हमें 88,000 साल पुराने ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं जो इस बात पर मुहर लगा देते हैं कि ये निशान जरूर ही इंसान की प्राचीन सभ्यता की पहचान है। रिसर्चर्स बताते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला की बदौलत इंसान अफ्रीका से माइग्रेट होकर सऊदी अरब आए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन समय में सऊदी अरब की जलवायु आज से बेहतर रही होगी और ये इलाका लोगों के लिए ज्यादा हॉस्पिटेबल रहा होगा, जो बाद में ड्राई डेजर्ट में तब्दील हो गया। माया स्लेव शिप। इस साल सितंबर के महीने में मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिस्ट ने युकाटन प्रायद्वीप में एक डूबे हुए जहाज की पहचान की। रिसर्च में सामने आया कि ये एक स्लेव शिप था जो माया सभ्यता से गुलामों को ले जाता था। दरअसल साल 2017 में ये जहाज आर्कियोलॉजिस्ट को गल्फ ऑफ मेक्सिको से 2 मील दूर प्राप्त हुआ।
अध्ययन में ये बात सामने आई कि शिप 19वीं सदी से ताल्लुकात रखता है और ये क्यूबन बेस्ड पेडल व्हील स्टीम बोट है। लेकिन इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था, इस बात पर लंबे समय तक पर्दा पड़ा रहा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इस गुत्थी को सुलझा डाला। ला न्योन नाम की ये शिप एक स्पेनिश कंपनी द्वारा बनाई गई थी और इसे हवाना से ऑपरेट होती थी और माया से गुलामों को क्यूबा ट्रांसपोर्ट करने का काम करती थी। इस शिप के जरिए माया से लोगों को क्यूबा इस विश्वास में लाया जाता था कि वहाँ उन्हें खेती करने के लिए जमीन और घर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बंदी बनाकर शुगर प्लांटेशन के कामों में लगाया जाता था। हालांकि उस समय एक स्लेवरी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन ये जहाज हर महीने 25 से 30 गुलामों को हवाना ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था, जहां उनकी बोली लगाई जाती थी और फिर उन्हें बेचा जाता था। 1861 में इस जहाज में आग लगने की वजह से ये समुद्र में डूब गया। डूबते समय शिप में 80 क्रू मेंबर्स और 60 पैसेंजर्स मौजूद थे, जो जहाज के साथ ही डूब गए और किसी के बचने की कोई खबर सामने नहीं आई। 150 सालों के लिए जहाज का मलबा समुद्र तल में ही पड़ा रहा, जिसके बाद 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इसे दोबारा खोज निकाला गया। 3 सालों तक किए गए अध्ययन ने इस बात से पर्दा उठाया कि ये स्लेवरी शिप है जो 150 साल पहले पानी में डूब गया और इसके डूबने की वजह भी आग ही थी। जहाज में हमें टूटे हुए ग्लास और पुराने जमाने की कटलरी मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये जहाज ला न्योन है। न्यूलिथिक हाउस। इस साल अगस्त में 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं के चलते जब साइट पर खुदाई का काम शुरू हुआ तो वहां पर एक न्यूलिथिक घर पाया गया। ये घटना आयरलैंड की है, जहां खुदाई के दौरान 5700 साल पुराना घर मिला। रिसर्च से इस बात का पता चला कि ये घर उस रीजन के सबसे पुराने कृषक परिवार का था, जो कई सदियों से आयरलैंड में खेती कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3700 BC में आयरलैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर खेती होती थी और खेती की ये प्रथा 200 सालों तक अस्तित्व में रही। आयरलैंड से हमें भारी मात्रा में अनाज और खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिलते हैं। इसके अलावा इस प्रदेश में हमें नए तरह के आर्टिफैक्ट्स भी बरामद होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि न्यूलिथिक समय के लोगों के लिए आयरलैंड में सेटल होना काफी मुश्किल रहा होगा। एक्सकवेशन साइट्स का जायजा लेने पर यह बात साफ होती है कि पहले के लोगों के पास काफी सीमित संसाधन थे। इसके अलावा बीमारी से लड़ने के लिए उनके पास किसी तरह का इफेक्टिव इलाज नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम थी। बिग वॉइड। हम सभी जानते हैं कि पिरामिड की इतिहास में कितनी खास जगह है। ये संरचनाएं देखने में जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही रहस्यमयी हैं। यही वजह है कि आए दिन इससे जुड़ी कई रहस्य और नए किस्से सामने आते रहते हैं। पिरामिड में सबसे खास है गीजा का पिरामिड, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस पिरामिड को खास तौर पर फराओ खुफू के लिए बनाया गया था। हाँ, ये बात दूसरी है कि इसमें खुफू का शरीर कभी बरामद नहीं हुआ और 4500 साल पुराने इस स्ट्रक्चर का रहस्य आर्कियोलॉजिस्ट को हमेशा असमंजस में डालता रहा। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस भव्य इमारत को लेकर कभी हार नहीं मानी और इसीलिए मौजूदा तकनीक की मदद से पिरामिड के भीतर जाने की कोशिश की। इसके लिए स्कैन पिरामिड तकनीक का इस्तेमाल कर इसके एक हिस्से के अंदर जाने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 साल की कोशिश के बाद वैज्ञानिकों को इसके अंदर 100 फुट की एक खोखली जगह बरामद हुई और ये जगह किस लिए और क्यों बनाई गई थी, इसका वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। ऐसे में ये गुत्थी भी एक रहस्य बन गई। दरअसल इस पिरामिड के भीतर जाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो इस जद्दोजहद में पूरा पिरामिड तबाह हो सकता है। इसलिए पिरामिड में किसी भी रहस्य को सुलझाने से पहले इसकी संरचना का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आज भी इसके रहस्य से पर्दा उठाना बेहद पेचीदा है। फंक्शन वाइन प्रेस। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को लेबनान के टेल एल बुरक रीजन में एक 2700 साल पुरानी वाइन प्रेस मिली है। आपको बता दें कि टेल एल बुरक रीजन को साल 2001 में खोजा गया था। ये एक छोटा सा प्रांत था जो 4 से 8 BC तक अस्तित्व में रहा। ये जगह 8 फुट मोटी दीवार से घिरी हुई थी और यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते थे। इस जगह पर प्राचीन वाइन प्रेस का मिलना इस बात का सबूत है कि पुराने समय में भी लोग वाइन बनाने की प्रक्रिया से वाकिफ थे। यहाँ के लोगों ने वाइन प्रेस का निर्माण लाइम और सेरामिक फ्रेगमेंट से किया था। सेरामिक के इस्तेमाल से वाइन प्रेस काफी स्टेबल कंडीशन में मिलती है, जिससे ये बात साबित होती है कि 8 BC के लोगों को वाइन प्रेस निर्माण में महारत हासिल थी और यहाँ पर भारी मात्रा में वाइन का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा यहाँ से वाइन को दूसरे प्रांतों में धार्मिक कार्य के लिए सप्लाई किया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफ्रीका से लेकर यूरोप भी टेल एल बुरक से ही वाइन का व्यापार करते थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी पुरातत्विक खोज जिनके रहस्य से हाल ही में पर्दा उठाया गया है, लेकिन फिर भी इतिहास की इन धरोहर से जुड़े कई सवाल हैं जिनका सटीक जवाब तलाशना बेहद पेचीदा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।